जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर मैं आप सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरु जी चैनल पर, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग जब सुनते हैं आप, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप गुरु जी महाराज के नाम का लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से जो सत्संग वीडियो होता है वो सजेशन में आती है। तो कृपया करके लाइक दीजिए और महाराज का शुक्राना अपना कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए, महाराज ने इजाज़त दी है और बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग रहने वाला है जो गुरु महाराज आज्ञा दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग मेरे चाचा जी के लिए है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज उनको यानी कि 2 दिन हुए हैं गए हुए गुरु जी के चरणों में। और संगत जी, ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने महाराज से प्रे की थी, तो इसलिए मैं ये शुक्राना गुरु जी महाराज का कर रही हूँ। संगत जी, मेरे जो चाचा जी थे बहुत परेशान थे संगत जी। वो थोड़े से गुस्से वाले भी थे और पाठ पूजा में उनका बिल्कुल भी रुचि नहीं थी कभी से भी। और गुस्से के साथ साथ संगत जी मार धाड़ कुछ ज़्यादा करते थे वो। मतलब कोई उनके सामने थोड़ा भी बोला कि वो सोच लो पिटेगा ही पिटेगा, या गाली गलौज करना उनका ये काम था। संगत जी, अभी काफ़ी समय से उन्होंने क्या लिया, जबकि कभी भी मैंने उन्हें जवानी में मतलब कहीं रिश्तेदारी में जाते हुए नहीं देखा। अभी उनका क्या हुआ, 10 साल पहले मेरी चाची एक्सपायर हो गई और उसके बाद में उनका थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया। हमने ट्रीटमेंट भी उनका कराया, बीच बीच में ठीक हो रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनको प्रॉब्लम वो बढ़ रही थी। तो संगत जी, कुल मिला के उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ये पिछले साल की 1 साल से ज़्यादा हो गया, पिछले साल की बात है कि बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी। सोचिए कि ऐसी थी हालत कि अब गए और अब गए। संगत जी, मैं घर गई और गुरु जी का मैं जल प्रसाद ले गई और मैंने जाके गुरु जी का जल प्रसाद पिलाने को दिया और गुरु जी से प्रे की कि गुरु जी अभी चाचा को ठीक कीजिए। तो संगत जी, उसके बाद में मेरा चाचा का बेटा, एक दूसरे चाचा का बेटा, वो पॉइज़न खा लिया था और उससे उसके फेफड़े ख़त्म हो गए थे और लीवर ख़त्म हो गया था। बस वो कैसे ही मतलब कि सोचिए कैसे वो ज़िंदा था, ऑक्सीजन पे ही रहा वो। 2 ढाई महीना हो गए थे वेंटिलेटर पे। तो मैंने गुरुजी से उसके लिए भी प्रे की, लेकिन मैं जानती थी कि वो नहीं बचेगा, क्योंकि जिसके फेफड़े ही नहीं रहे और जो पूरा वो थी घास को जलाती है जो, वो वाली मेडिसिन थी और वो घास जलाती है, उसी तरीके से फेफड़े पूरी तरह फिनिश कर दिए थे उसने और जो लीवर दोनों ही ख़त्म कर दिए थे। झगड़ा हुआ घर में और उसी में वो गुस्से में पी गया। तो संगत जी, उसके बाद मैंने प्रे की, लेकिन और उसको जल भी मैंने पाइप के ज़रिए से जो नली लगी थी मैंने उसके पेट में पहुंचाया। गुरुजी के मंत्र भी मैंने कान पे उसके रखे मोबाइल में चला के। लेकिन संगत जी, वो सबको पता था कि वो नहीं बचने वाला है। वो 30 साल के एज का था। तो संगत जी, वो लड़का ख़त्म हो गया और गुरुजी का मैसेज आया, जबकि मेरे चाचा बहुत बहुत ज़्यादा ही घिरे हुए थे कि मैंने एक पर्सन की जान बख्श दी, मतलब कि ज़िंदगी बख्श दी, ब्लेस कर दी है एक की आयु। तो समझ गई मैं, क्योंकि चाचा दिन पर दिन ठीक होने लगे थे।
संगत जी चाचा बिल्कुल ठीक हो गए थे और 1 साल के बाद अब उन्होंने ठीक होने के बाद में क्या लिया संगत जी, कुछ समय तो उन्हें टीबी हो गई थी कि वो शांत रहे, पार्क जाते, आराम से घूम फिर के आते। और जो दोस्ती भी उनकी होती थी ना, या तो जो क्या बोले नशे पत्ते वाले बच्चे होते थे ना, कुछ इस टाइप का उनका माइंड था। संगत जी कुछ नहीं, अब वो गांव पहुंचा दिए हमने, क्योंकि वहाँ पे कि थोड़ा फ्रेश हवा लगेगी, खाना पीना ठीक है, घर का दूध दही है, सब है वहाँ, अच्छा है। वहाँ पहुंचा दिए संगत जी। हालत ठीक नहीं थी, मतलब सुधार हुआ था। अब वहाँ चले गए संगत जी। उसके बाद में उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में उपजा कि वो चाहे पड़ोस का रिश्तेदारी में जाना है या अपने रियल में जाना है, कहीं भी मतलब मुंह उठता और वो कहीं भी चले जाते संगत जी। बच्चों से इतना झगड़ा, इतना गाली गलौज, पैसे मांगते, दो दो दो, नहीं देंगे तो गाली गलौज, मारपीट, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया। उसके बाद में फिर वो कहाँ कहाँ नहीं घूमे, पता ही नहीं किस रिश्तेदारी में है, कहाँ है, ना कोई किसी को इन्फॉर्म करना, ना कुछ। अगर बच्चे उनको लेने जाते तो कहते कि किडनैपर हैं, मुझे किडनैप कराना चाहते हैं, ये है वो है, बहुत सारी हिस्ट्री। और पुलिस आ जाती तो बहुत टेंशनबाजी की, मतलब कि बहुत परेशान उन्होंने कर दिया। अभी संगत जी उनकी तबीयत फिर से ख़राब हुई और 3-4 दिन पहले अपने छोटे बेटे के साथ झगड़ा हुआ। बड़ा बेटा उनका आर्मी में है और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा ही हुआ। छोटे बेटे को लाठी मारी और एक जो शेड्यूल कास्ट के हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं वो भी बेचारे, मतलब कि 70 के साथ, मतलब 70 की एज के ही होंगे, उनको भी लाठी मारी। अब बच्चा तो बच्चा ही है, जवान बच्चा है, उसने चाचा को पकड़ के पीछे को धकेल दिया कि क्यों लाठी मार रहे हो। अचानक से उसको सर में चोट आ गई है हल्की सी। अब वो संगत जी कमज़ोर तो थे ही, शरीर में ताकत नहीं थी, बहुत ड्रिंक करने लग गए। ड्रिंक करने के साथ साथ संगत जी हालत उनकी इतनी बिगड़ी कि उनको बहुत ज़्यादा जो लैट्रिन लग गई, लैट्रिन बहुत ज़्यादा लगी। हालत ऐसी हो गई कि बैठा नहीं जा रहा था और बिल्कुल लकड़ी हो गए सूख के, एकदम हड्डियों की माला थी। अब उनका जो गुरुजी से मैंने, जैसे मेरे भाई ने बताया कि झगड़ा हुआ है, पापा ने ये बोला वो बोला, तो संगत जी मैं पूजा में बैठी और मैं अपने पिता के सामने प्रे की कि गुरुपा आप तो जानते हैं, देखिए संगत जी कैसी विडम्बना है। पिछले साल मैंने गुरुजी को प्रे की कि गुरुपा मेरे चाचा को ठीक कर दीजिए, अभी कहीं ना जाए, तो ठीक हुए संगत जी। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ये आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और इस साल यानी कि ये कल 9 सितंबर की बात है ये संगत जी। 9 सितंबर को मुझे पता लगा था 7 दिसंबर को। तो मैंने गुरु महाराज से प्रे की कि गुरुजी आप जानते हैं कि बच्चों को बहुत परेशान कर रखा है और बच्चे कर नहीं पा रहे हैं और चाचा बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहे हैं, मतलब बताते भी नहीं है कि कोई बिठा दे उन्हें उठा के, ऐसा भी नहीं है कि चलो मुझे लेटरिन करा दो, या फिर बिस्तर में ही पूरा बिस्तर गंदा और खुद भी कपड़े गंदे और खुद भी गंदे हो जाते थे। बहुत हालत ख़राब कर दी। और एक बेटा दूर और एक बेटा पास में संगत जी, बहुत परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चों के साथ बहू घर में भी काम करे और उधर भी भगे, बाहर का भैंसों का भी करना है उसे, बहुत परेशानी हो गई संगत जी। जब मुझे पता लगा तो बहू और लड़का रोने लग गया कि दीदी मेरी जीवन तो नरक हो गया है। मैं ठीक है, मैं गुरु जी के सामने बैठी शाम को संध्या बेले में संगत जी, मैंने गुरु महाराज से प्रे की कि गुरु जी आप सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। मैंने पिछले साल उन्हीं के लिए बोला था कि उन्हें जो ठीक कीजिए, लेकिन गुरुजी मैं जानती हूँ उनका ठीक होना और भी तांडव भरा हो गया है जीवन, और एक राक्षस प्रजाति वाला मनुष्य हो गए हैं वो, मतलब किसी का ना सुनना है, ना समझना है, ना कोई काम धाम तो करना ही नहीं है, वो तो दूर की बात है, लेकिन इंसान खुद को तो संभाल ही सकता है, खुद की तो अपना देखभाल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गंदगी ही गंदगी, ड्रिंक करना और इधर उधर भगना, रिश्तेदारियों में भगना, रिश्तेदारियों में इतना ज़्यादा उन्होंने नीची करा दी बच्चों की। संगत जी कहीं बच्चों को बोलने लायक नहीं छोड़ा है, जहाँ चले जाते वहाँ से आने का नाम ही नहीं लेते। 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने वहीं पे जम के रह जाते, उन्हें खूब रुला देते जिसके यहाँ जाते।
ड्रिंक करके और अपना वही लैट्रिन पेशाब करे पड़े रहते थे। बहुत उन्होंने परेशान किया सभी को। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से प्रे की, गुरुजी आप जानते हैं बच्चे परेशान कर रखे हैं मेरे चाचा जी ने, और खुद तो परेशान है ही। जिस इंसान का दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है कि उन्हें यही पता नहीं है कि मेरे पीछे पूरा घर परेशान हो रखा है, मैं खुद परेशान हो रखा हूँ, उसके बावजूद भी वही उल्टा रास्ता ही चुन रहे हैं वो। तो गुरुजी इन्हें जीवन से मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि ना किसी से दो शब्द अच्छा बोल सकते हैं, ना किसी की राज़ी खुशी ले सकते हैं, ना किसी की कोई भी सहायता कर सकते हैं, ना किसी का हाथ बढ़ा सकते हैं। सिर्फ उल्टा ही बोलना, उल्टे ही चलना, सब उनका ये एक दिनचर्या बन गई। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज से प्रे की संध्या वेले में, और सच में संगत जी 9 तारीख की सुबह मतलब कि रात को जो गांव में तो दुबारी होती हैं, आप जानते हैं, खुला बरांडे टाइप की बहुत बड़ी दुबारी है उनकी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। उसमें वो सोते थे, तबीयत ख़राब थी। अब भाई और बहू और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो अंदर सोते थे। अब उनको जो अपना दवाई गोली दे के वो खिला पिला के अंदर सो रहा था, लेकिन बहू बता रही थी कि रात को 1 बजे उनको कराहट आ रही थी। मैं टॉयलेट के लिए उठी और शायद पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो बोला कि नहीं उनको तबीयत तो हो ही रही है डाउन, तो खांस रहे होंगे ऐसे ही। संगत जी जब सुबह उठे तो जाके भाई ने चेक किया तो देखा कि पापा नहीं रहे हैं। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने इतना बड़ा ये मतलब परेशानी को दूर किया है और उन्हें अपने श्री चरणों में लिया है और सारी परेशानी को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो खुद परेशान थे और सभी को परेशान कर रहे थे। तो मेरा गुरु महाराज का मैं यहाँ पर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दी और सबकी परेशानियों को दूर कर दिया। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। आपने उनको जो जीवन मुक्ति देके आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया है गुरुपा। आपके तो इतने एहसान है गुरुपा, आपकी बेटी इस जन्म क्या जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं चुका पाएगी। बस इतनी प्रार्थना है कि अपनी शरण में ही रखना। तो संगत जी कहने का मतलब यह है कि मैं गुरु महाराज का यहाँ पर शुक्राना कर रही हूँ। उन्हें जीवन से मुक्ति दी, अपने चरणों में लिया। और संगत जी सबसे अच्छी बात क्या है, अभी कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध चल रही हैं, और जो उनके प्राण पखेर हुए, प्राण गुरु महाराज ने जो अपने चरणों में लिए हैं, वो संगत जी कनागत का दूसरा दिन था, यानी दौज का। दौज के दिन सुबह में 1 बजे ना तो 4 बजे के बीच में प्राण निकले हैं। ये पता नहीं है समय कितना था, ये तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन ये कितना शुभ दिन था। दौज थी, मंगलवार का दिन था और कनागत थी। संगत जी सब यही बोल रहे थे वहाँ पे कि इतना बिगड़ैल इंसान और जो हमेशा उल्टे पुल्टे ही काम किया है जीवन में, इसको इतनी अच्छी मौत कैसे मिली। तो अच्छी मौत का कारण समझ लीजिए, सुन लीजिए संगत जी, मैं सुना रही हूँ क्या था। अच्छी मौत का कारण मेरे गुरुजी महाराज हैं। उन्होंने ही वो दिन चुना और उन्होंने ही ये सब किया। और एक उनमें एक आदत अच्छी थी संगत जी, हमने जब से होश संभाला है, मेरी 50 एज हो रही है, 50 ईयर, हमेशा मैंने उनको संगत जी कुत्तों को इतना खिलाते पिलाते देखा। हमेशा इंसान से तो हमेशा कटते थे, लेकिन कुत्तों के बहुत रक्षक थे। उन्हें खिलाना पिलाना, भूखे नहीं सोने देना है। तो शायद गुरु महाराज ने उन्हें इसीलिए अच्छी मुक्ति दी जीवन से और अपने चरणों में लिया। और कल भी जब वो पार्थिव उनका शरीर वहाँ जो लेटा रखा था दुबारी में, वहाँ भी संगत जी एक कुत्ता आया, बड़ा मायूस होके अपना मुंह आगे रख के बैठ गया, उदास था। फिर उसके बाद में जहाँ चाचा लिटा रखे थे वहीं पर 2 कुत्ते आके सोए हुए थे। वो सोच रहे थे कि हमारा मालिक सोया हुआ है और हम भी अपने मालिक के साथ सो रहे हैं। संगत जी सच में
चाचा सोए हुए थे, साइड में लेटाए हुए थे। उन्हें ये पता नहीं था कि अब इस दुनिया में नहीं है, या पता होगा, जानवर की हम भाषा नहीं जानते, बट वो उनकी बगल में ही 2 कुत्ते बड़े प्यार से सोए हुए थे संगत जी। तो कहीं न कहीं मेरे महाराज ने उनका ये कल्याण किया, और इसका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ गुरु महाराज। बहुत बहुत तहे दिल से आभार है आपका कि सबकी समस्या का समाधान कर दिया और सभी को उस परेशानी से बचा लिया। बहुत ही कष्टदायक जीवन वो जी रहे थे और दूसरों को अपने से ज़्यादा कष्टदायक जीवन जीने पर मजबूर कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुपाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, ये आपने किया, अपने चरणों में लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब सभी मतलब एक उदास हैं थोड़ा कि घर से कोई भी, अब वो तो बुज़ुर्ग थे, 70 साल की एज थी संगत जी। तो उस एज में गए हैं, तो एक जानवर भी मर जाता तो उसका भी बहुत दुख होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग जो अ, शोक घर में है, शोक से पूरा घर डूबा हुआ है, और बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया ये, और सीधा स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। कहते हैं कि कनागत में स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं और अपने पितृ ज़मीन पे आए हुए हैं। उन्होंने इतनी अच्छी मौत पाई, लेकिन अब ये किस को हम बताएंगे। मैं समझती हूँ ये चीज़ तो संगत जी कि ये मेरे गुरु महाराज ने किया है। गुरु महाराज ने उन्हें अपने श्री चरणों में लिया है और इतनी अच्छी मौत दी है अंत समय में कि वो चर्चा का विषय बन गए हैं। तो ये है मेरी गुरु महाराज की लीला संगत जी। ये मेरे गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा, कि मैंने पहले रात को, शाम को मैंने बोला और रात को ही उन्हें अपने चरणों में ले लिया, श्री चरणों में। तो बहुत शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना संगत जी। 5 बजे हैं संध्या वेले के, और मैं ये शुक्राना अब फिनिश करने जा रही हूँ। पूरा हो चुका है, यही मुझे कहना था आप सभी के सामने कि ये बहुत डिवाइन है, चमत्कार है गुरु महाराज का। और इतनी समस्या से निकाला, बहुत ही बड़ी समस्या थी, बहुत परेशानी थी। तो अब ये गुरु महाराज किस संगत के लिए करवा रहे हैं, ये किसके लिए ये सुनवाना चाहते हैं, ये तो मेरे महाराज ही जाने। बाकी संगत जी, ऐसा इंसान चाहे जो भी है, मेरा कहने का मतलब है, चाहे मैं खुद हूँ या सामने कोई और है, परेशान तो हो जाते हैं संगत जी। वो कभी दिमाग से नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब खुद तो परेशान होते ही होते हैं, बेइज्जत होते ही होते हैं चारों तरफ से, और दूसरे को भी वही हाल बना देते हैं जो वो खुद होते हैं। कहने का मतलब यही है संगत जी। पूरे जीवन उन्होंने वही थूक थुकाया रहा चारों तरफ से, इधर से ये कर गया, वो कर गया, ऐसा है, वैसा है, मार धाड़ करने वाला है। और देखो अंत समय में इतना अच्छा मोक्ष मेरे गुरुजी ने उन्हें दिया। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने जो इस शुक्रानी सत्संग को यहीं पर महाराज इजाज़त दीजिए, मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। गुरुजी मंत्र जाप के साथ आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे दातिया, मेरे सदगुरु महाराज, मेरे सच्चे बादशाह। बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी की प्रे को सुनने के लिए, अपनी बेटी की बात को समझने के लिए, मानने के लिए। और हाँ संगत जी, मैं भूल गई, जब पिछले साल मैंने प्रे की थी गुरुजी से ठीक करने के लिए, तो मैंने ये भी बोला था गुरुजी मैं चोला चढ़ाऊंगी, जो अभी तक मैंने चोला नहीं चढ़ाया है संगत जी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्ञान नहीं है ज़्यादा कैसे क्या करना है, और बाकी तो फिर गुरुजी ही जाने उनको चोला कहाँ लेना है, कब लेना है, वो अपनी मर्ज़ी से ही लेंगे। मैंने बोला है, मुझे याद है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जब आपको लेना है आप गुरु का हाथ पकड़ कर ले लीजिएगा, पकड़ा अपना जब भी आपका समय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।